बिहार की राजनीति को वर्तमान दौर में समझिए और विपक्ष में कोई खास चेहरे की बात अगर करिए तो निश्चित तौर पर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम ही नजर आएगा। लेकिन इसके साथ सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में वह विपक्ष के प्रमुख चेहरा हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए बीते वर्ष 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की स्थितियों से आकलन करना होगा। जी हाँ, इन 3 महीनों के भीतर कुछ मुद्दे ऐसे उभरे जिस पर बिहार में विपक्ष के चेहरे को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। ये विमर्श तब और चर्चा में आ गया जब पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में मुखर आवाज बन चुके पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक पुराने केस के मामले में गिरफ्तार किए गए। सामान्य जनमानस और राजनीतिज्ञों से लेकर राजनीतिक चिंतकों के बीच में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठे। बड़े अपराधों की तुलना में अपेक्षाकृत सामान्य और 31 साल पुराने मामलों में उन पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई हुई और वह गिरफ्तार किए गए। लेकिन जानकारों की नज़र में उनकी गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई के बीच 4-5 दिनों के प्रकरण में वह फिर से एक चेहरे के तौर पर सामने आते हुए प्रतीत हो रही हैं। दरअसल राजनीति के जानकारों की नज़र में इस दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो पप्पू यादव विपक्ष के बाजीगर के तौर पर उभर कर सामने आते नजर आ रही हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसको 3 मामलों में परिभाषित किया जा सकता है। पहला तो यह है कि जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया तो वह बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए नेता के तौर पर अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहे थे। वह मुखर आवाज बन गए और इस बीच पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा निधन मामले ने उन्हें एक और बेहतरीन मौका दे दिया। पप्पू यादव ने इस मौके को नहीं छोड़ा और वे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। आवाज़ बुलंद करने की शुरुआत तो प्रशांत किशोर ने की थी, लेकिन पप्पू यादव ने उस मुद्दे को अपने पक्ष में कर लिया और लोगों की सहानुभूति भी बटोरते दिखे। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर पप्पू यादव को इसी मुखर आवाज़ का दंड सरकार ने दिया है। जाहिर तौर पर जनता के मन में पप्पू यादव के लिए एक सहानुभूति विकसित हुई जो राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर तब जब विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव अधिक सक्रिय नहीं दिखे। दूसरी ओर इस पूरे मामले को राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखिए तो पप्पू की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उनकी गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी का समर्थन जताना, फिर प्रियंका गांधी का उनके सपोर्ट में आना और इसके बाद पप्पू यादव के लिए कांग्रेस के नेताओं का बिहार के अमूमन सभी जिलों में प्रदर्शन करना नई तरीके की राजनीति की ओर संकेत करता है। खास तौर पर तब जब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये मामला उस राजनीति से जुड़ता है जिसमें न पप्पू यादव अब तक कांग्रेस में एक तरह से अलग थलग ही दिखते रहे। निश्चित तौर पर उसे पप्पू यादव के लिए बेहतरीन अवसर बनकर आया, क्योंकि जहां कांग्रेस में ही वे एक समय तक विरोध का सामना कर रहे थे और अपेक्षा के राजनीति से पीड़ित थे, अब राहुल प्रियंका उनके समर्थन में है। यहाँ यह भी बता दें कि पप्पू यादव अभी कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं जाने जाते। बावजूद इसके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पप्पू यादव के लिए प्रदर्शन करना, उनको समर्थन देना, ये पप्पू यादव की राजनीति के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह भी हुआ कि आरजेडी अब तक पप्पू यादव के विरोध में खड़ा दिखता रहता था। जिस तेजस्वी ने पप्पू यादव की हार की कामना पूर्णिया लोकसभा चुनाव में की थी और उसके लिए रणनीति बनाई थी, उसी तेजस्वी ने पप्पू यादव के समर्थन में बयान दिए। आरजेडी के ही सांसद मनोज झा ने भी पप्पू यादव के लिए आवाज उठाई। इतना ही नहीं, आरजेडी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी पप्पू यादव के लिए खुलकर बोलना सीखा और राजनीति के जानकारों की नजर में यह राजनीति बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ा डेवलपमेंट कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने न सिर्फ राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया बल्कि नीट छात्रा मामले में उनके लगातार सरकार और पुलिस की कार्यशैली को लेकर आवाज बुलंद करना और उसके बाद 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाना पब्लिक के सेंटिमेंट को भी छू गया। पब्लिक के बीच से भी आवाज आई कि पप्पू यादव को गलत गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये कोर्ट के आदेश पर हुआ था और पटना पुलिस ने इसके बाद कोर्ट से ही उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन यह प्रकरण पप्पू यादव के लिए एक बेहतर राजनीति अवसर लेकर जरूर आया है। अब दिल्ली में एक नई हलचल शुरू हो गई कि कहीं एक अलग रणनीति तो नहीं बन रही, कहीं पप्पू को नया चेहरा तो नहीं बनाया जा रहा विपक्ष का, कहीं लालू और तेजस्वी भी उनको समर्थन करने के लिए तो तैयार नहीं, क्योंकि उनका सीधा डायरेक्ट ये है कि पहले बीजेपी को रोकना है, उसके बाद आंतरिक कलह को संभालना होगा। तो क्या पप्पू यादव अब एक नया चेहरा बन रहे हैं बिहार में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।